देश में इस पूरे यूजीसी के जो नए नए अमेंडमेंट्स हैं उसको पूरी चर्चा हो रही है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी। और आपने भी एक वीडियो सुनाया जो काफ़ी इस समय देखा जा रहा है, चर्चित भी वीडियो है। बात मुद्दा ये है कि आखिरकार प्रावधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि पीड़ा तो किसी के साथ भी हो सकती है, दर्द किसी को भी हो सकता है, अपमान किसी का भी हो सकता है। उससे जाति के सांचे में ढालना क्या उचित है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। रोहित वेमुला का नाम आपने सुना होगा, ये बड़ा चर्चित मुद्दा है अपने देश के। अगर छात्र कम्युनिटी की बात करें, राजनीति बड़ी प्रभावित हुई। एक बायो लड़की शायद उसका भी बड़ा मुद्दा चर्चित हुआ। एक साथ में विष्णु तिवारी का नाम भी था, उस पर कोई चर्चा नहीं करती। तो बात ये कि अगर हम किसी पीड़ा की बात कर रहे हैं, दर्द की बात कर रहे हैं, भेदभाव की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हम जाति आधारित भेदभाव की बात क्यों करें। और छात्र एक 15-16 साल का लड़का, 17 साल का लड़का डिग्री कॉलेज में जाता है, उससे क्या समझ हो रही है कि जाति विमर्शनता वो पैदा करने वाला है। 17-18 साल लड़का होता है, उसके सपने होते हैं जीवन के लिए, अपने कैरियर के लिए। उसी को आप डर का भाव पैदा करके क्या साबित करना चाहते हैं। राजनीति स्वार्थ अपनी जगह है, राजनीतिक हित अपनी जगह है, राजनीतिक गुणाभाग अपनी जगह है, लेकिन बात है कि 16-17 साल का डिग्री कॉलेज में प्रवेश कर रहा है, किसी भी जाति का, किसी कम्युनिटी का, उसके अंदर पहला भेदभाव वाली जो सोच है उसके अंदर पैदा करके आप वहाँ भेज रहे हैं, उसके अंदर डर है, माहौल बनने का डर है। तो हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, आखिरकार सरकार इस तरह की भेदभावपूर्ण नीतियाँ क्यों अपनाई। और क्या आपने पूरे विस्तृत विमर्श किया सभी स्टेक होल्डर से। सरकार को एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए। मैं मांग करता हूँ बैठक के मांगे एक व्हाइट पेपर लाए और बताया कि हमने पूरे देश में सुझाव मांगे इस पूरी चर्चा को एक कानून बनाने के लिए। कौन कौन लोगों ने सुझाव दिए, किस कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव आपने बुलाया उस बैठक में बात करने के लिए, कौन से सुझाव ऐसा है जिसने आपने अमल करने का विवश हुआ। तो तमाम सारी बातें पारदर्शिता सरकार सामने रखे, बताए लोगों को कि इन लोगों ने सुझाव दिए, इन लोगों ने बातें रखी, इन लोगों ने विपक्ष में बात रखी, इन लोगों ने पक्ष में बात रखी। क्योंकि पारदर्शिता बहुत जरूरी है कि कानून जो बना है बहुत महत्वपूर्ण कानून था देश में, इसने पक्ष विपक्ष की बट्टें खोल कर रख दी। चाहे किसी पक्ष के नेताओं, प्रतिनिधियों, आपने देखा कि कितने लोग बोले, टिप्स पे गिन सकते हैं आप कितने चुने बोलने वाले। इसने पूरे देश की राजनीति को एक भय का वातावरण बच्चों के अंदर पैदा करा। कुछ बच्चे मुखर होकर बोले पक्ष में, कुछ बच्चे मुखर होकर बोले विपक्ष में, लेकिन भाव जो पैदा हो रहा छात्रों के अंदर, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी सरकार को। पहले भी 2012 से लागू है कुछ नियम भेदभाव, जहाँ पकड़ भाई ऐसी परेशानी पैदा करता उसके ऊपर अप्लाई होती। लेकिन जिस तरह केवल एक वर्ग को कुछ छोड़ दिया गया, कुछ जातियों को मैक्सिमम जाति इसके अंदर आपने डाल दी, तो ये बड़ा विषय है। और जब तक राजनीतिक पिट्ठू बन के रहेंगे, हम राजनीतिक गुलाम बन के रहेंगे, जब तक समाज का भला नहीं होता। ये सही सच्चाई है। हम लोग पिछड़तू बन के रह रहे हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है हमारी प्रतिनिधि की कि हम बोल सकें बैठ के। ये बड़ा संकट का दौर है, संक्रमण काल में कहता हूँ, संक्रमण काल है, तो सोचना चाहिए। और अपने जो प्रतिनिधि हैं, एक डायरेक्शन बना लीजिए, एक प्रस्ताव बनाइए, जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको विवश करिए कि आपने मुद्दे जोरदार से उठाए हैं, क्योंकि समाज आने वाले समय में उनका विरोध करेगा जो हमारी बात नहीं करेगा। मेरा मंच के माध्यम से सुझाव आपको है। साथ ही एक प्रस्ताव बनाइए, सरकार को भेजिए कि कॉलेज के अंदर जातीय विरासतता को बंद करने के लिए काम करें, वो जातीय व्यवस्था बढ़ाने के लिए काम करें। इन शब्दों बड़े प्रोग्राम को आपसे बहुत धन्यवाद।